CNN टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। कोरोना महामारी पर केंद्र सरकार ने देशवासियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगले 100 से 125 दिन भारत देश के लिए काफी अहम हैं। केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी पर फिर से देशवासियों को सतर्क रहने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि आने वाले 100 से 125 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को कोरोना संबंधी नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। केंद्र ने कहा कि हाल के दिनों में देश में कोरोना के मामले में कमी की दर धीमी हुई है और इससे संभावित तीसरी लहर के आने की चेतावनी के तौर पर लेने की जरूरत है नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हर्ड इम्यूनिटी पर नहीं पहुंचे हैं। बड़ी आबादी को संक्रमण का खतरा बरकरार है। हम संक्रमण के रास्ते हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंचना चाहते। केस कम होने की रफ्तार धीमी हो गई है। हालात खराब न हो, इसलिए कोविड संबंधी व्यवहार बेहद जरूरी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट की रफ्तार कम हुई है और ये हमारे लिए खतरे का संकेत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया है और बताया है कि वर्ल्ड तीसरी वेव की ओर बढ़ रहा है। WHO की चेतावनी ग्लोबल है, उसे हमें समझना है और जो जरूरी उपाय है उन्हें हमें अपनाना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक अद्भुत रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया है, जो 5 स्टार होटल के नीचे बना हुआ है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को आज कई नए प्रोजेक्ट्स का तोहफा दिया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गांधीनगर में 5 स्टार होटल के नीचे बने रेलवे स्टेशन के अलावा कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसमें एक्वेटिक एंड रोबोटिक्स गैलरी, गुजरात साइंस सिटी में नेचर पार्क शामिल हैं। इसके अलावा मोदी ने गांधीनगर से वाराणसी के बीच चलने वाली एक सुपर फास्ट ट्रेन और गांधीनगर से वरेथा के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। 55 किलोमीटर की मेहसाणा वरेथा गेज कन्वर्जन के साथ पूरी लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। इस पर करीब 367 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस लाइन पर 10 स्टेशन पड़ते हैं। अब इस लाइन पर फास्ट ट्रेन चलेंगी, जिससे यात्रियों का काफी समय बचेगा। इसके अलावा 289 करोड़ रुपए की लागत से सुरेंद्रनगर से पीपावाव सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया गया है। एक्वेटिक एंड रोबोटिक्स गैलरी, गुजरात साइंस सिटी का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि पहले ऐसे निर्माण के बारे में सोचा भी नहीं जाता था। देश का लक्ष्य कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है। साइंस सिटी रिक्रिएशन और क्रिएटिविटी को जोड़ता है। ये बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। ये उन्हें कुछ नया सिखाने का प्लेटफॉर्म भी है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शुरू किए गए विश्वामित्री सफाई अभियान में नदी को और नदी में रहने वाले जीवों को नुकसान ना हो, उस पर पर्यावरण प्रेमियों ने चिंता जताई है। इस मामले VMC में एक बैठक भी आयोजित की गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वडोदरा की विश्वामित्री नदी को स्वच्छ करने के और नदी से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं, जिस पर अमल करते हुए वडोदरा महानगर पालिका ने विश्वामित्री नदी की सफाई शुरू कर दी है। लेकिन इस अभियान पर पर्यावरण प्रेमियों ने आपत्ति जताई है। इस मामले म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल और मेयर केयूर रोकड़िया के साथ पर्यावरणविदों की एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरणविदों ने और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने पालिका और पर्यावरण प्रेमियों के बीच संकलन के लिए एडवाइजरी कमेटी के गठन की मांग की है। અમે જે રજૂઆત હમણાં અહીંયા કરી એમાં મુખ્ય વસ્તુ એ હતી કે સિઝનનું જે સિલેક્શન થયું છે એ ખોટું છે અને અમે કોર્પોરેશનને કોઈ પણ રીતે એવું નથી કે દોષ આપી રહ્યા। એમને જે સજેશન મળ્યા ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી કે ભાઈ તમે ઈંડાનું હેચલિંગ થઈ ગયું છે અને બચ્ચા પાણીમાં જતા રહ્યા છે, એ વાતને માનીને એ લોકોએ એ વિસ્તારમાં કામ કર્યું છે। મેં એમને એ વસ્તુ કીધી છે કે ઝોન 4 અને 5 એટલે કે કાલાઘોડાથી જે આપણો પ્લેનેટોરિયમ કાલાઘોડાથી જે મુજમાળવા સુધીનો પટ્ટો છે, ત્યાં વિશ્વામિત્રીના સૌથી મોટા મગર વસાહતો એ વિસ્તારોમાં આવેલી છે અને આ સિઝનમાં એમને બચ્ચા થયા હોય છે।
એમને કોઈ પણ કામગીરી શરૂ કરતાં પહેલાં એમને જેમ આપણે કોઈ ડિમોલિશન કરવું હોય છે તો આપણે ઘર ખાલી કરાવીએ છીએ, લોકોને ત્યાંથી સલામત લઈ જઈએ છીએ અને પછી કામ કરતા હોઈએ છીએ. જ્યારે અહીંયા આપણે એ રીતે કામ કર્યું છે કે એ જે વાઇલ્ડ લાઈફ છે. બીજું કે નદીના બંને ભાગમાં એક બહુ સારું વેજીટેશન છે. બહારથી માઇગ્રેટ કરીને આવેલા જે ઋતુપ્રવાસી પક્ષીઓ છે એમની પણ હમણાં ઈંડા મૂકવાની ને બચ્ચાની સિઝન હોય છે. તો જો એક્સપર્ટ્સ એડવાઇસ લેવામાં આવે, જે વન્યજીવો માટે કામ કરતા લોકો છે એવા લોકોને સાથે રાખીને જો આયોજન કરવામાં આવે તો આપણે ઘણા મોટા પ્રકારના નુકસાનોને અટકાવી શકીએ છીએ. 3 મુદ્દા હું કહું છું સ્પેસિફિક. એક લેટર અમે મોકલવાના છે, એની કોપી આપને પહોંચશે કાલે. અમારા 3 મુદ્દા હતા. એક તો અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે અમારી અસહમતિ હતી, એમાં શું ખોટું થયું છે અમે એમને કીધું, અમારી દ્રષ્ટિએ શું થવું જોઈએ એ વાત થઈ. ના, એટલે જે રીતે આ ક્લીનઅપની એક્સરસાઇઝ થઈ એની સાથે અમારી સહમતિ નહોતી એ એમને કીધી. અને હું મારી કવિતાની ભાષામાં કહું તો આંખ સાફ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવે ત્યારે કીકી, પાપણ અને લેન્સ કાઢી નાખવામાં આવે એને આંખની સફાઈ ના કહેવાય. એટલે અમે કન્સર્ન રેઝ કરીને એમને કીધું કે અમારી દ્રષ્ટિએ, ખાસ કરીને અમારી સાથે વાઇલ્ડ લાઈફ એક્સપર્ટ છે, તમે એમને પૂછી શકો છો, એમને આપણી સાથે વાત કરી છે કે વાઇલ્ડ લાઈફ એક્સપર્ટની દ્રષ્ટિએ આ કેવું કરવું જોઈએ અને કેવી રીતે થવું જોઈએ. આ સિઝન બરાબર નથી એ એક વાત થઈ, અને આ રીતે ના થવું જોઈએ બીજી વાત થઈ. પણ બીજી મહત્ત્વની વાત થઈ કે નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલનો જે ઓર્ડર છે અને સુપ્રીમ કોર્ટનો જે ઓર્ડર છે સુવેઝને લઈને, એ જે સુવેઝનો ઓર્ડર એટલા માટે કહું છું કે આપણે એનજીટીનો ઓર્ડર વિશ્વામિત્રનો ખબર છે, પણ નદીમાં સુવેઝ અને એફ્લુઅન્ટ નખાય છે એનો બી ઓર્ડર છે સુપ્રીમ કોર્ટનો 22 ફેબ્રુઆરી, એની વાત કરી. અને અમે એવું કીધું કે લોંગ ટર્મ એઝ અ મેટર ઓફ સિસ્ટમ કેવી રીતે થવું જોઈએ, એની એક બોડી બનવી જોઈએ. અને એ બોડી એવી હોવી જોઈએ કે પ્રોએક્ટિવલી કશું કરતાં પહેલાં ચર્ચા કરે. ફ્રેન્કલી કહું તો વી આર નોટ હેપી. અમે એમની આ કરવાની જે પ્રક્રિયા છે એની સાથે સહમત નથી થતા. અમારી દ્રષ્ટિએ ઉતાવળમાં પગલું લેવાયું છે અને બાકીના જીવોને નુકસાન પહોંચ્યું છે, અને અમને તો એવું લાગે છે કે इरिवर्सिबल डैमेज પણ થયું છે. इस मामले मेयर केयू रोकड़िया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नदी में से झाड़ियों को दूर करने का काम संकलन के साथ ही किया जा रहा है, जिसमें सभी संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता है. वडोदरा महानगरपालिका द्वारा वडोदरानी मध्यमांथी पसार थती विश्वामित्री नदीनी अंदर विश्वामित्रीना बंने पट पर उगी गયેલા गांडा बावड़ अने जे वनस्पतिनी जरूर नथी અને એવું કહી શકાય કે ઝાડી ઝાંખરા આ દૂર કરવાની કામગીરી છેલ્લા 1 વીકથી ચાલી રહી છે. અને આની અંદર અલગ અલગ સંસ્થાઓ એટલે કે જીપીસીબી હોય, ફોરેસ્ટ વિભાગ હોય, સિંચાઈ વિભાગ હોય, એ તમામના અધિકારીઓ સાથે સંકલન કરીને આ તમામ કાર્યવાહી વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા આગળ વધારવામાં આવે છે. જે ભાગની અંદર બોટલનેક છે કે જેને કારણે પાછળ પાણી ભરાઈ રહે છે, એ ભાગને પણ પહોળો કરવાની વાત અમે કરી રહ્યા છે. આ તમામ કાર્યવાહી વડોદરાની અંદર ચાલુ છે અને એક સારું રિઝલ્ટ આપ વડોદરાની વિશ્વામિત્રી નદીની અંદર આપ જોઈ શકો છો. આજે પર્યાવરણવિદ કે જેઓ ભૂતકાળની અંદર પણ વિશ્વામિત્રીના વિષયને લઈને એનજીટીમાં ગયા હતા, ત્યારબાદ એનજીટીએ એક સુખદ ચુકાદો આપ્યો છે, કામ કરવાની પરમિશન મળી છે. અને એ તમામ પર્યાવરણવિદો સાથે પણ આજે એક બેઠક વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવી હતી. હું કમિશનર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન, પક્ષના નેતા, સૌ અધિકારી વર્ગ પણ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત હતો. એમના 2-3 મુદ્દા હતા, એ મુદ્દાઓને અમે સાંભળ્યા. એમનો જે વિષય હતો કે જે પદ્ધતિથી આ સાફ સફાઈ થઈ રહી છે એ યોગ્ય નથી, અથવા તો એમનો મુદ્દો હતો જે સિઝનમાં સાફ સફાઈ થઈ રહી છે એ યોગ્ય નથી, અથવા તો એનજીટીના ચુકાદાને લઈને એમને કોઈ જગ્યા પરની અલગ અલગ 2-3 જગ્યા પરના જે બાંધકામ છે એની પણ વાત મૂકી હતી. આ તમામ વાતચીતો અમારી વચ્ચે ખુલ્લા મને કરવામાં આવી હતી. અમે પોતે પણ એવું સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સમજીએ છીએ કે વિશ્વામિત્રી નદી એ વડોદરાની નદી છે અને વડોદરાના પ્રાણ પ્રશ્નરૂપ છે. એની સાફ સફાઈ થવી જરૂરી છે. અને અમે પણ અમારા કમ્પલ્શન ગયા છે કે ભાઈ વડોદરાની નદીને, જો વડોદરાને ચોખ્ખી નદી નહીં આપીએ તો કેવી રીતે ચાલશે. અને એ લોકો પણ નાના મોટા અંશેમાં એગ્રી થયા છે. જે ભાગની અંદર એગ્રી નથી થયા તો અમને લેટર પણ આપવાનું કહ્યું છે. એ લેટરનો પણ અમે આગામી દિવસમાં સ્ટડી કરીશું. પરંતુ એવું સ્પષ્ટ છે કે જે કામગીરી ચાલુ છે એને કામગીરી પૂરી કરવી જોઈએ, સૌએ સહકાર આપવો જોઈએ એવી અમે પણ અપીલ કરી છે. એ એડવાઇઝરી કમિટીનું ફોર્મેશન કેવું હોવું જોઈએ, થવું જોઈએ કે નહીં,
આ તમામ એ પ્રશાસનિક વિષય છે. તો એ વિષયની અંદર આગામી દિવસોમાં નિર્ણય કરવામાં આવશે. BNN टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न. 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे. नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून. गुजरात में कई बड़े बड़े निर्माणों में एक और इजाफा होने जा रहा है. गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में आधुनिक मॉडल रेलवे स्टेशन बनाया गया है जो अपने आप में बेमिसाल है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16 जुलाई को गुजरात स्थित गांधीनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर रहे हैं. गांधीनगर रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो आधुनिक रूप से अपग्रेडेड है और यहां आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट जैसा ही अनुभव होने वाला है. भारतीय रेलवे की तरफ से एक ट्वीट कर यात्रियों को इस स्टेशन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है. स्टेशन पर 40 यात्रियों के लिए पूरी तरह से एसी सुविधा से लेस लाउंज है. गांधीनगर के इस रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे की बदलती तस्वीर का उदाहरण करार दिया जा रहा है. गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 5 स्टार होटल, थीम बेस्ड लाइटनिंग, सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए एक प्रेयर हॉल, साथ ही अलग से एक बेबी फीडिंग रूम भी मुहैया कराया गया है. इस रेलवे स्टेशन की रूपरेखा साल 2016 में तैयार की गई थी. गांधीनगर रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे के उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट और बिजनेस हब्स में बदला जाएगा. इन केंद्रों को रेलोपोलिस के तौर पर जाना जाएगा. इन स्टेशनों पर ट्रांसपोर्ट के अलावा कई बिजनेस के मौके भी लोगों को मिलेंगे ताकि बड़े निवेश को आकर्षित किया जा सके. भारतीय रेलवे ने गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन में रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल बनाकर सभी को चौंका दिया है. ये रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के वेस्टर्न रेलवे जोन अंतर्गत आता है. भारतीय रेलवे की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि इस लग्जरी होटल में 318 कमरे होंगे और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इसे ऑपरेट किया जाएगा. जानकारी के अनुसार ये होटल 7,400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसे 790 करोड़ की लागत से बनाया गया है. रेलवे के मुताबिक गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पर बदलती थीम पर आधारित इस लाइटिंग के साथ बिल्डिंग का बाहरी रूप बड़ा ही खूबसूरत नजर आता है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बने नए 5 स्टार होटल और कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं. पीएम मोदी इस वर्चुअल इवेंट के दौरान गांधीनगर वाराणसी साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन और गांधीनगर वरेथा मेमू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी समेत कई अधिकारी गांधीनगर में इस समारोह में शामिल होंगे. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वडोदरा को हरा भरा बनाने के नाम पर जो प्लॉट आवंटित किए गए हैं उनका अवैध इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका वडोदरा कांग्रेस लगातार पर्दाफाश कर रही है. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जो प्लॉट विभिन्न संस्थाओं को ग्रीनरी डेवलप करने के लिए आवंटित किए गए थे वहां नियम के खिलाफ अवैध निर्माण कर दिए गए हैं. आजवा रोड पर लायंस जायंट ग्रुप को एक प्लॉट कई सालों पहले दिया गया था जहां प्लांटेशन की बजाय सीनियर सिटीजन क्लब बना दिया गया है, जिसका वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल और विपक्ष नेता अमीरावत ने दौरा करते हुए मामले पर अपना विरोध प्रकट किया. ग्रीन बेल्ट की जगह में 10% बांधकाम की परमिशन होती है, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो यहाँ फ्लेवर डाला गया है. ग्रीन बेल्ट की जगह का जो कॉरपोरेशन का पर्पस था ग्रीनरी होनी चाहिए, वो पर्पस सॉल्व होता नहीं है. हमारी पालिका से नम्र विनती है कि सीनियर सिटीजन के लिए ये प्लॉट दिया है, कई जगह है कि महिला मंडल के लिए दिया है, तो 45 जो प्लॉट है, क्या इतने ही हमारे बड़ौदा शहर में संस्था है? संस्था तो बहुत है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो सबको यूज़ करना चाहिए, ये करने की परमिशन होनी चाहिए. लेकिन यहाँ ताला लगा के लिमिटेड लोग ये प्लॉट का करोड़ों की प्रॉपर्टी है कॉरपोरेशन की, इसका यूज़ कर रही है. ये कायदा के विरुद्ध में है. हम चाहते हैं कि जहाँ ग्रीनरी नहीं हुई है, जहाँ ज़्यादा बांधकाम किया है, वो प्लॉट कॉरपोरेशन अपने पास वापस ले ले और कॉरपोरेशन खुद ये डेवलप करे और आम जनता को भी इसका लाभ मिलना चाहिए. यही हमारी डिमांड. 91 में एक दरखास्त कॉरपोरेशन में आई थी जिसके अंतर्गत बड़ौदा शहर के 46 प्लॉट्स जो ग्रीन स्पेस ओपन स्पेस है उसको डेवलप करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को दिए थे. क्लॉज ये था कि उनमें गार्डन बनेगा या ग्रीन स्पेस की तरह डेवलप होगा.
पर ये 46 प्लॉट्स जब हमने विज़िट करना शुरू किया है तो आप देख रहे हो आज ये प्लॉट पे जहाँ हम आए हैं 1787 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट है। दिया था इनको लायंस जायंट्स ग्रुप को गार्डन डेवलप करने के लिए, पर गार्डन की जगह यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन हॉल है और पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं। यहाँ पर कम से कम 900 पेड़ उगाए जा सकते थे अगर ग्रीन स्पेस की तरह डेवलप करते तो। हमारा डिमांड ये है कि कॉरपोरेशन ये प्लॉट इमीडिएटली वापस ले और इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है सब डिमोलिश करके गार्डन बना के आम लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सुविधा खड़ी की जाए। VNM TV मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।